what really is a mental health? Like what is this like broader term means? अगर आप उसको summarize करें इस पूरी चीज़ को, फिर उसके अंदर ज़ाहिर है therapy and like सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, तो how would you sort of explain? I think बहुत सारी चीज़ें तो आपने कह भी दी. एक तरफ मेंटल है, अब वो मेंटल अलग कर दें तो एक खौफनाक चीज़ बन जाती है. मेंटल हेल्थ इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर बंदा हेल्थ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, उस पर काम करना चाहता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है. बट द वर्ड मेंटल इटसेल्फ बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन है. ये तो पागल है अपने आप में एक बहुत हैवी चीज़ आती है. तो उसको जब हम इकट्ठा जोड़ देते हैं तो सोच यही होती है कि ये जैसे आपने कहा ये तो पागल है, ये तो कोई सीरियस मसला है, मेंटल है भाई. अब सवाल यही पैदा होता है कि अगर हर चीज़ ऑपरेशनल यहाँ से जा रही है तो ये नेगेटिव कैसे है? How did it transform into a negative connotation? And I think that becomes a closer study, more important study. कि हम अगर कभी भी इस स्टिग्मा को अपने मुल्क के लिए ये सोचते हैं कि इसको हम अलग करके ये सोच लें, that's why I was using the word enhancement. या आपका अपना कैपिटल, that's your resource. आप खुद क्या चाहते हैं? अभी हम बात कर रहे थे मीनिंग ऑफ लाइफ की. मीनिंग ऑफ लाइफ तक हम कैसे पहुंचेंगे भाई? How are you going to navigate? You use the word navigate. How are you going to connect all of those things? How do we transcend into that level जहाँ पे हमें कोई चीज़ समझ आना शुरू होती है? तो उस हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो वो स्ट्रक्चरल ऑपरेशनल हिस्सा हमारा चालू रहेगा. उसको जो फीड चाहिए वो उसको मिलती रहेगी. अब वो हम कॉन्स्टेंटली ले रहे हैं, इस गुफ्तगू से भी ले रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके भी ले रहे हैं. उस इंटरेक्शन में वो चीज़ जो नेगेटिव है और वो चीज़ जो पॉजिटिव है वो कैसे शिफ्ट होएगी? हम खुद करेंगे ना. हमें कैसे पता चलेगा कि अब ये ज़रा टू मच हो गई है? क्वेश्चन दैट यू रेज्ड कि वो अब अब ये ख़तरा हो रहा है. खांसी आई, ज़ुकाम हुआ, आपने कभी सीरियसली नहीं लिया. पेंडेमिक आया, एवरीबडी रियलाइज्ड कि इसका मतलब क्या हो सकता है. many learnings happened, but we also realized ज़ुकाम खांसी का मतलब और क्या होता है, जानलेवा हो सकता है. सो हेल्थ की कंडीशन को समझना और जहन की कंडीशन को समझना अलग नहीं है, और उसको जक्सटपोज करने का मकसद ये है कि हम उस कंप्लीट सिस्टम, उस इकोसिस्टम में जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम बेहतर तौर पे समझ सकें. उसमें हमारे रिलेशनशिप भी आ जाते हैं, हमारे अपने रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, हमारी कम्युनिकेशंस आ जाती हैं, हमारी इंटरेक्शन, हमारी डेवलपमेंट, हमारी अपनी पूरी ट्रैजेक्टरी आती है. हाउ वी डील विद आवर ओन लाइफ इवेंट्स. कब हमें ये समझ आएगा कि मेरा रिसोर्स ख़त्म होता जा रहा है और मैंने उसको रिप्लेनिश करना है. आई थिंक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. मैंने उसको, आई डोंट वांट टू मेक इट टू पेडेंटिक, अदरवाइज हम WHO की स्टेटमेंट दे के फारिग हो जाएंगे. बट आई थिंक इट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़, इसका मतलब एक एवरेज इंसान के लिए क्या है. अभी हमारा बहुत अच्छा मेंबर ऑफ आवर यूनिट, हमारा ड्राइवर साहब है, वो ठीक ठाक चलता है. हर दम मुझे कह के बाजी मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं मुझे. अभी बेचारा हो गया बीमार. क्या हुआ जी, गुर्दे में पथरी हो गई. अब ही पैनिक्ड, बेसिकली ही पैनिक्ड. अब वो दर्द हो रहा है, अब ये पता नहीं चल रहा दर्द किधर है. एक्सक्रूशिएटिंग पेन. एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ. मैं नहीं बाजी मैं जाऊँगा. आई वॉजंट हियर. घर वालों से बात कर रहा है कि भाई चला गया उधर, वो जो इंजेक्शन लगवाते हैं, वो इंजेक्शन से थोड़ी देर ठीक हो जाता है. वो क्या इंजेक्शन होता है खुदा बेहतर जाने. वापस आया तो पता चला कि नाउ आई नीड टू गो. इस वक्त तो बहुत दर्द है. मैं वापस आई, उससे बात हो रही थी, तो कहते हैं कि अब मुझे पता चला कि जो दर्द मैं अपनी घर वाली को कह रहा था कि कोई बात नहीं है, खैर है, इट्स नॉट इमेजिनरी, इट इज़ रियल पेन. Then he went around, he also understood. और मैंने कहा आप समझ रहे हो ये बात कि मैं आपसे ये बात कहती थी कि जहन घबरा गया. कहता मैं रोटी नहीं खाता, खाना नहीं खा रहा, क्योंकि दर्द पेट में. तो जहन की रीडिंग क्या हुई कि पेट में दर्द है तो इसलिए खाना नहीं खाना. तो वो रुक गया. अब वो पथरी कहीं और है भाई. बट हाउ डू यू डिसएंगेज दैट? द मैकेनिकल सिस्टम इज हियर. द फियर हैज गॉन इनटू द सेम कैबिनेट. हाउ डू यू सिफ्ट थ्रू इट? फर्क है ना.